अभी आप लोग वर्टिगो सर्वर क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, मतलब कि जिसके पास वैम्प सर्वर वो वैम्प सर्वर स्टार्ट करोगे, है ना। मेरा वर्टिगो सर्वर एज अ कॉन्फ़िगरेशन सही है, इसलिए मैं वर्टिगो सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन HTTP 127.0.0.1, ये आपका होम पेज हो गया वर्टिगो सर्वर का। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आप लोगों को डुपल फाइल दी हुई है, डुपल फोल्डर दिया हुआ है, उस डुपल फोल्डर को कॉपी करोगे। इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट करेंगे, www फोल्डर के अंदर, जो कि वर्टिगो के अंदर अवेलेबल होता है ना। ये www फोल्डर है, इसके अंदर ले जाके वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो आपको साइट बनानी होगी उस पर्टिकुलर साइट के अकॉर्डिंगली इसको रीनेम कर देंगे। जैसे कि मान के चलो कि हमें साइट बनानी है, मैं अपना ही नाम दे रहा हूँ कौशल साइट बनानी है। देन ये इस फोल्डर का नाम जो ड्रुपल था फोल्डर, उसका नाम हमने कौशल कर दिया। एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर फोल्डर को यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो फोल्डर का नाम हमारा क्या था, कौशल। देन कौशल एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारा ड्रुपल स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए, एज अ फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए। आप लोग पहले लिंक पर क्लिक करोगे, इंस्टॉल ड्रुपल इन इंग्लिश। इस पर क्लिक करने के बाद ये आएगा। देन ये आपका एक एरर मैसेज आ रहा है, ये कह रहा है कि साइट्स के अंदर डिफॉल्ट्स के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग डॉट php है, उसको सेटिंग डॉट php बना दो। ठीक है, तो ये साइट्स किसके अंदर होगा, कौशल के अंदर जाएंगे, जो कि हमारा ड्रुपल फोल्डर है। साइट्स के अंदर जाएंगे, डिफॉल्ट के अंदर जाएंगे। आइए डिफॉल्ट सेटिंग्स जो है, या तो इसकी कॉपी करके सेटिंग डॉट php बनाए, या तो इसी को हम लोग क्या कर दें, सेटिंग डॉट php कर दें। हम इसी को सेटिंग डॉट php कर दिए, है ना। नेक्स्ट थिंग, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। फिर से रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा जो एरर है वो हट जाएगा और नॉर्मली सारी की सारी सेटिंग्स हमारी मांगने लगेगा। डेटाबेस नेम, करंटली अभी तक हमने कोई भी डेटाबेस नहीं बनाया है। देन उसके लिए डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTTP 127.0.0.1। उसके बाद phpMyAdmin है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, चाहे वो वैम्प हो चाहे वर्टिगो हो, phpMyAdmin। अगर आपका वैम्प सर्वर रहेगा तो पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, अगर वर्टिगो सर्वर रहेगा देन पासवर्ड वर्टिगो रहेगा। अगर वैम्प सर्वर रहेगा तो पासवर्ड ब्लैंक, और अगर वर्टिगो सर्वर रहेगा तो पासवर्ड वर्टिगो, है ना। क्रिएट न्यू डेटाबेस, हमने एक कौशल नाम का डेटाबेस बना लिया, लगता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है कौशल डेटाबेस। क्रिएट कौशल नाम का डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कौशल नाम का डेटाबेस बना लेते हैं। ये कौशल नाम का डेटाबेस बन गया, इसके अंदर 0 टेबल्स है ना। ये 0 जो है वो शो कर रहा है कि नंबर ऑफ टेबल्स इन द डेटाबेस, तो 0 टेबल्स हैं। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं, अपना डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशंस देते हैं। तो डेटाबेस जो नेम है वो हमारा क्या होता है, डेटाबेस का नाम कौशल, कुछ भी दे सकते हैं। जो यूज़र नेम है डेटाबेस का, दैट इज़ अ रूट, एंड द पासवर्ड इज़ अ VERTRIGO, वर्टिगो। सेव एंड कंटिन्यू। आप लोग इसको रीनेम करना, है ना। मतलब ये जो आप लोग का डिफ़ॉल्ट के अंदर है, इसको कॉपी करके पेस्ट करना, देन रीनेम करना, क्योंकि कुछ साइट्स की कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर स्टोर होती है। ये हमारा रन कर रहा है क्रॉन, लगी PHP स्क्रिप्ट रन कर रहा है। ये हमारा इंस्टॉलिंग ड्रुपल 60% डन। ये आप लोग के सिस्टम में बहुत ही फास्ट वर्क करेगा। मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए स्लो वर्क करे, लेकिन आप लोग के सिस्टम में बहुत ही
फास्ट वर्क करेगा। %, 100% है ना। 100% हो जाने के बाद आपका पूरा साइट इंस्टॉल हो जाएगा और आपसे उस साइट की कॉन्फ़िगरेशंस पूछेगा कि उस साइट की क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, मतलब कि उस साइट का नाम क्या है और चीज़ें क्या है। साइट नेम, ये हमारा क्या करेगा, पूरा का पूरा साइट नेम पूछेगा कि हमारे साइट का नेम क्या है। तो हमने कहा kaushal.com इज माई साइट नेम, kaushal.com। एंड देन साइट ईमेल एड्रेस हमने लिखा kaushal@gmail.com। नेक्स्ट होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड क्या है, एडमिन है ना। मान के चलो कि एडमिन दे दिया, नहीं तो कौशल दे दिया, चलो KUSHL कौशल। पासवर्ड इज इक्वल टू टेस्ट 1 2 3 4। नेक्स्ट वन कंफर्म पासवर्ड टेस्ट 1 2 3 4। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारी ड्रूपल साइट जो होगी वो इंस्टॉल हो जाएगी और हम उस पर अपना वर्किंग अपने पेजेस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये मतलब कि आपकी साइट जो है वो अब इंस्टॉल हो गई। साइट इंस्टॉल हो जाने के बाद दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर मेनू। ये इधर आपका एडमिनिस्ट्रेटर मेनू आएगा, जो साइट का नाम रहेगा वो ऊपर रहेगा, है ना। मतलब कि हम सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शनलिटी आप इस पर्टिकुलर मेनू से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आपके अकाउंट्स का हो, चाहे कंटेंट से मैनेजमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो हम सारा का सारा हम इस पर्टिकुलर मेनू से कर सकते हैं ना, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने माई अकाउंट पर क्लिक किया देन ये पर्टिकुलर आपके अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि आपने कितने मिनट पहले लॉगिन किया है ना। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिट अपडेट करना होगा अकाउंट से रिलेटेड, देन यहाँ पर एडिट आप लोग कर सकते हो कि आपका यूज़र नेम क्या है ना, ईमेल एड्रेस क्या है, पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो, है ना। स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है कि आप जो यूज़र हो वो ब्लॉक्ड हो कि एक्टिव हो। ब्लॉक्ड एक्टिव का मतलब कि आप साइट को एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर एक्टिव हो देन यू कैन एक्सेस द साइट। ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड का मतलब कि यू कांट एक्सेस द साइट, है ना, आप किसी भी साइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो कि हमारे साइट के 5000 यूजर्स हैं, 5000 यूजर्स में 1000 साइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, 4000 एक्सेस कर सकते हैं। देन वो जो 1000 है उसका स्टेटस क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा, और जो 4000 है जो एक्सेस कर सकते हैं उसके का स्टेटस क्या रहेगा, हमारा एक्टिव रहेगा। क्लियर। तो आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो देन आप यहाँ पर अपना पासवर्ड एंड द कंफर्म पासवर्ड देंगे तो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्रिएट कंटेंट। क्रिएट कंटेंट में क्या होता है कि पर्टिकुलर हम अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट को क्रिएट करते हैं, है ना। कोई भी वेबसाइट है उसके लिए हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, है ना। कंटेंट यहाँ पर दो टाइप के हैं, पेज और स्टोरी। इसके अलावा हम बहुत सारे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अभी हमारे पास डिफॉल्ट में दो ही कंटेंट है, एक तो पेज है, दूसरा क्या है, स्टोरी। दोनों में डिफरेंस क्या है, पेज ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि नॉर्मली हमारा पूरा ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि कभी रेयर केस में चेंज होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, होम पेज।
है ना। तो ये दिस आर द पेज जो कि बहुत ही रेयरली चेंज होते हैं ना, बहुत ही दिनों के बाद चेंज होते हैं। लेकिन स्टोरी ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि रैपिडली चेंज होते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे किसी कोर्स की फीस है ना, किसी की रजिस्ट्रेशन फीस है ना, ये सारी चीजें कंटेंट क्या होता है, हमेशा चेंज होते हैं। देन उसको कहाँ पर लाएंगे, स्टोरी में लाएंगे, या ब्लॉग या न्यूज भी हमेशा अपडेट होता रहता है। देन दे ऑल आर द टाइप ऑफ द स्टोरी, है ना। दोनों में डिफरेंस, लेकिन दोनों को अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो दोनों में एक ही तरीके का हमारा क्या होगा, UI यूजर इंटरफेस दिखेगा, जिसके थ्रू हम लोग अपना पेज क्रिएट करेंगे। अब हम पेज क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं अबाउट अस, 2 पेज क्रिएट करते हैं, एक अबाउट अस पेज क्रिएट करते हैं, एक होम पेज क्रिएट करते हैं। तो पेज क्रिएट करना है तो पेज लिंक पर क्लिक करना, पेज लिंक पर क्लिक करोगे। देन पहला जो है वो टाइटल ऑफ द वेब पेज बताएगा कि आपका टाइटल ऑफ द वेब पेज क्या है, मतलब कि उस पर्टिकुलर किसके क्या टाइटल होगा उसका। तो हमने टाइटल में दिया अबाउट अस। मेनू सेटिंग का मतलब कि आप पर्टिकुलर इस पेज को क्या लिंक करना चाहते हो, क्या किसी लिंक से, तो आप कहोगे कि हाँ लिंक करना चाहते हैं। देन आप मेनू का टाइटल दोगे कि आपका लिंक का टाइटल क्या होगा। तो हमने कहा कि मेनू के लिंक का टाइटल भी क्या रहेगा, अबाउट अस रहेगा। नेक्स्ट वन इज ये लिंक अभी हम लोग प्राइमरी लिंक के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम आगे जाके सारे लिंक्स पढ़ेंगे। तो प्राइमरी लिंक, वेट को अभी 0 ही रखते हैं, बाद में देखेंगे। बॉडी का मतलब उस अबाउट अस पेज को क्लिक करने के बाद क्या लिख के आना चाहिए, इमेज आना चाहिए कि कंटेंट आना चाहिए, क्या लिख के आना चाहिए। देन हमने यहाँ पर लिखा दिस इज द अबाउट अस पेज। यहां पर हमने सेव कर दिया। सेव करने से ही हमारा क्या हो जाएगा, अबाउट अस का एक लिंक हमारा क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे अबाउट अस का लिंक क्रिएट हो गया, जो कि अभी तक नहीं था। अब इसे अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो नहीं, अबाउट अस का पेज हमारा यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। ये व्यू एडिट इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हम लोग क्या है, लॉगिन है। अगर जैसे हम लॉगिन हटाते हैं देन व्यू एडिट ये वाला जो ये ऑप्शन है